हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, MDH/W वाले प्रश्न। कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपके टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन होते हैं जो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें आता जरूर है। मतलब अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पिकअप किया जाएगा, उठाया जाएगा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। जैसे कि देवदास की बात की जाए तो पारो की बात जरूर की जाएगी, उसी तरह अगर टाइम एंड वर्क का बात किया जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात जरूर की जाएगी। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। राहुल, गौरव, मनीषा, सौरभ इंजीनियर, राकेश कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखो पहले थोड़ा सा फॉर्मूले को डिफाइन कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, आपको याद क्या रखना है, MDH/W। अब बाकी अप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग अभी क्वेश्चन में समझेंगे। M से क्या होगा सभी लोगों को पता होगा, इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, मेन। अब देखो मेन मतलब यहां पे जरूरी नहीं कि आदमी, अगर औरत दिया गया वही यहां पर आएंगी, बच्चे दिया गया वहां पे ये लोग आ जाएंगे। और D से क्या होगा, ये आपका डेज मतलब दिन का काम करेगा। H से क्या होता है, R मतलब क्या हो जाएगा, घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं। और ये W क्या है, ये है आपका वर्क, मतलब काम जो दिया गया, अगर नहीं दिया गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में ये चारों यूनिट दी जाए, मतलब ये जरूरी नहीं है दिया जाए कितने दिन काम होता है, या फिर काम ही ना दिया जाए कि कितने यूनिट काम हो रहा। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए वर्क नहीं दिया गया तो आप MDH लगाओगे। और फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, देखो अगर MDH दिया गया, मेन दिया गया है, दिन की बात की गई है, घंटे की बात की गई, तो पहले केस में इक्वल टू दूसरे केस में क्या हो जाएगा, M2D2H2। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा और क्लैरिटी अभी क्वेश्चंस में आ जाएगी। आप इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, MDH होता है मसाला, मसाले कौन यूज करती हैं, हमारे घर में महिलाएं यूज करती हैं। W से हो गया वुमेन, MDH मसाला यूज कौन करेगा, वुमेन। ठीक, अब आपको देखो बचपन में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, आंसर बताइएगा सब लोग सुनकर, कि 10 चिड़िया 10 दिन में 10 किलो गेहूं खा जाती हैं, तो 20 चिड़िया 20 दिन में कितना किलो गेहूं खाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 चिड़िया 10 दिन में 10 किलो गेहूं खाती हैं, तो 20 चिड़िया 20 दिन में कितने किलो गेहूं खाएंगी। बचपन में बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठकर आप लोगों को भी परेशान किए होंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछकर। तो उस टाइम हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं था, नहीं तो हम क्या करते, आसानी से क्वेश्चन को बता देते। अब बताइए जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 चिड़िया 10 दिन में 10 किलो गेहूं खाती हैं, तो 20 चिड़िया 20 दिन में कितने किलो गेहूं खाएंगी। देखो गलत आंसर आ रहा है यार, जो लोग 20 बता रहे हो ये तो हम बचपन में बताते थे, 10 किलो तुक्का लगा रहे हो, गलत है। अब देखिए आपको कुछ नहीं पता होता, अगर ये फॉर्मूला आपको बचपन में पता हो, देखो कितने लोग गलती कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हो। आराम से आप फॉर्मूला लगाओ कि यार 10 चिड़िया हो गई, 10 दिन में 10 किलो गेहूं, वर्क आपका क्या हो गया, 10 किलो गेहूं खा रहे हैं, यही तो काम हो गया। पूछा क्या जा रहा है, 20 चिड़िया 20 दिन में कितने किलो गेहूं खाएंगी। हमने मान लिया x, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 kg आ गया। बात समझ में आई। तो जिनका आंसर 40 आ रहा उनका कंसेप्ट क्लियर है, बाकी जो लोग 10 और 20 बता रहे हो आपका आंसर गलत था। मतलब ये चैप्टर आपको सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। क्लियर। और 50 वाले पता नहीं कहां से आ गए। तो प्लीज जितने साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
एक बार शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद करना है, mdh/w। पहला क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखो एक पॉइंट और बताता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में इफिशियंसी वर्ड का यूज कर लिया जाए, इफिशियंसी वर्ड का अगर यूज किया जाता है तो वो कहां आएगा, ऊपर ही आएगा। वैसे जहां तक है कि आपके एग्जाम में इफिशियंसी वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे इस फॉर्मेट पर, बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। स्टार्ट कीजिए सर। अब तक क्या कर रहा था यार, स्टार्ट क्लास आपकी 6 बजे ही हो गई है, मतलब 3 मिनट लेट था, 6:03 पर हो गई है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अब देखो इसमें भी गलत गलत आंसर बता रहे, कोई 16 बता रहा, कोई 24 बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। 24 राइट आंसर, पहले ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बोला जा रहा, 48 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। फिर आपसे पूछा जा रहा कि 30 दिन में उसी काम को खत्म करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, हमने मान लिया x व्यक्ति चाहिए होंगे, 15 दूनी 30 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24। 24 आदमी की रिक्वायरमेंट हमें होगी। क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश में डाटा चेंज है, वहां पर है क्या 10 दिन है, तब आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर दिया गया है 10 दिन, तब आपका आंसर आ जाएगा कुछ और। चलो आप हिंदी वाला क्वेश्चन देखना, आंसर कितना आ जाएगा 24। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। यार पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, थोड़ा मजा खराब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। और देखो आपको कुछ भी नहीं सोचना, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में, कंसेप्ट लगाने की कोशिश करोगे, आप फंस जाओगे, गलत आंसर आप दे दोगे। आपको क्या करना, तुरंत फॉर्मूला लगाना है mdh/w, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, नहीं सोचना है क्या दिया गया क्या नहीं। देखिए क्या बोला जा रहा, 5 आदमी 6 दिन में क्या करते हैं, 6 दिनों तक 6 घंटे काम करके, देखो जो खिलौना बना रहे हैं, आदमी का काम क्या है, खिलौने बनाना ना, वो कितने खिलौने बना रहे हैं, 10 खिलौने तैयार कर रहे हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, mdh/w। फिर आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे, 12 व्यक्ति 8 घंटे डेज आपसे पूछा गया है। बोला जा रहा कितने खिलौने बना देंगे, 16 खिलौने बना देंगे। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 दूनी हो गया 16, 2 से डिवाइड होगा, ये 6 बार जाएगा, 6 से 6 कट गया, क्या होगा 5 6 30, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 3 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। तो जिनका जिनका 3 आ रहा था उनका आंसर सही है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और हमें लग रहा है ऑप्शन आपका इधर उधर हो गया है क्या। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और प्लीज
जितने साथी लाइव हैं सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या बोला जा रहा, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, कार्य करने के लिए शामिल हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा कि शेष काम, जो काम बचा हुआ था वो कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर इसका भी ऑप्शन गलत होगा इसका मतलब ऑप्शंस में हेर फेर हो चुकी है, तब क्या करेंगे, ऑप्शन आगे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बट लग रहा ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 4 मैक्सिमम लोग बता रहे हैं तो 4 होना चाहिए राइट आंसर। देखो आपसे क्या बोला गया कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा कि 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद कितने आदमी और आ जाते हैं, 4 और आदमी आ जाते हैं। अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, 6 दिन बाद की बात की जा रही, इसका मतलब 8 आदमियों ने 6 दिन तक काम कर दिया है, मतलब 8 आदमी का 6 दिन का काम बचा हुआ। इतनी सी बात समझ में आती, 8 आदमी का 6 दिन का काम बचा हुआ। आपसे बोला जा रहा कि 6 दिन बाद 4 आदमी और आ गए, आदमी कितने हो गए टोटल, अब 12। हमने मान लिया जो काम बचा हुआ कितने दिन का बचा हुआ, डी दिन का बचा हुआ। डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो जो काम बचा हुआ है कितने दिन का बचा हुआ है, 4 दिन का। ये जो हमने निकाला है ना, ये क्या निकाला है, बचा हुआ काम। किसी को डाउट ना हो लिख देता हूं, बचा हुआ काम है ये, ठीक, क्लियर है। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा जो बचा हुआ है, 4 दिन में। ऐसे ही आप एग्जाम में करोगे, ऐसा कोई नहीं करेगा कि आप 8 गुणे 12 कर रहे हो। आप सीधा समझिए कि 6 दिन बाद की बात की जा रही है, इसका मतलब 6 दिन तक काम आप हटा दो। 8 आदमियों का 6 दिन का काम बचा हुआ था, जिसको करने के लिए 4 आदमी और आ गए, 12 आदमी टोटल हो गए। हमने मान लिया डी दिन में काम समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो लोग प्लीज आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अभी धीरे धीरे इतने अच्छे क्वेश्चंस आने लगेंगे, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, जबकि आपको पहले ही बता दिया गया है एक ही फॉर्मूला यूज होगा, MDH/W। फिर भी क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 40 आदमी 60 किताब को 8 घंटे में पढ़ सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति काम छोड़ दें तो 15 घंटे में कितने किताब पढ़ लिए जाएंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, हल्का सा गायब हो गया है, कट गया है, इधर उधर हो गया है। चलिए समझते हैं। देखो MDH/W आपको याद है, क्या बोला जा रहा, 40 आदमी, ठीक, कितने घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं। और ये जो आपका बुक दिया गया है 60 बुक, ये क्या, यही तो काम है ना, बुक पढ़ना क्या हो गया, काम हो गया। तो 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 बुक पढ़ते हैं। आगे आपसे क्या बोला जा रहा, यदि 8 व्यक्ति काम छोड़ दें, 8 आदमी चले गए, बचे कितने आदमी, 32 आदमी बचेंगे। और बोला जा रहा 15 घंटे, कितने घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। पूछा जा रहा कितने किताब पढ़ लेंगे। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी से कुछ डिवाइड होगा, बिल्कुल 8 चौके 32 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे ये 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 90 बुक पढ़ लेंगे। क्लियर। तो जिनका 90 आ रहा उनका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन इस तरह के क्या होते हैं, आसान ही होते हैं, बस हमें करना क्या होता है, इस चक्कर में ना पड़िए कि यार हमें ऐसा सीधा दिख रहा है, या फिर कंसेप्ट लगाने ना लग जाओ। आप क्या करो, तुरंत फॉर्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, कभी भी गलत नहीं होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा।
रवीना, भनवार, निशा, सोनू, प्रीति, अनीसा, सुमन, ममता, ज्योति, शुभम, शिवम, अर्पित, देवेंद्र। कई लोगों का नाम मतलब स्पीड से चला जाता ऊपर, तो मैं अपने आप से कुछ बना के ले लेता हूं कि यार ऐसा कुछ नाम रहा होगा। तो अगर किसी का गलत नाम नहीं लिया जाता है, कृपया नाराज ना हो। क्या बोला जा रहा? 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा, आप बताइए कि 21 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है, तो बस थोड़ा इंतजार करिए। अल्टरनेट वाला भी बताया जाएगा। अब देखो कल संडे है, मंडे को अल्टरनेट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। सीधा अब कम से कम आप यार प्रैक्टिस अपनी कर लो। क्या बोला जरा? 30 व्यक्ति कितने दिन तक मतलब कितने घंटे काम करते हैं? 7 घंटे कार्य करके उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पे आपका वर्क नहीं दिया गया तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको छोड़ दोगे। पूछा जा रहा कि 21 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे? हमने मान लिया 8 दिन में काम को पूरा करेंगे। सॉल्व करते हैं। 8 से कुछ डिवाइड होगा, 7 त्रिक हो गया 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 10। क्या आ जाएगा? 8 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट गया 9 और ये कट गया 5 बार। डी की वैल्यू क्या आ गई? 45/2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 22.5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 22.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। जोगेंद्र, मनीषा, मौत, आजाद, कान्हा, जय, नवीन, रेवती, आरती, सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखो आप अच्छे क्वेश्चन पर आ चुके हो, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जब आपका क्वेश्चन है थोड़ा टफ बनाया जाएगा इसी टॉपिक से, MDH/W से, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और इससे भी अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आप आगे देखोगे। पहले इसको अच्छे से पढ़िए। क्या बोला जरा? कुछ व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन इनमें 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन आपका आसान ही है, बस कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो कोई 30 बता रहा, कुछ लोग 60 बता रहे हैं, कुछ लोग 40 बता रहे हैं। आप क्या करोगे? पहले ही आप मान लीजिए ना, स्टार्टिंग में हमने मान लिया X आदमी काम करते थे, ठीक, X आदमी काम करते थे, ये काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला गया यार 5 आदमी अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब 5 आदमी हो गए कम। कितने हो गए? X - 5 हो गए। ये काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। 2 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, इधर आ जाएगा 5x = 6x माइनस का 30। देखो आप 6x इधर ले आएंगे, -x = आएगा 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। आपसे पूछा क्या गया है? स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे? हमने क्या माना है? स्टार्टिंग में x व्यक्ति थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक, वो भी आपके आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो जो पढ़ा दिया गया आप उसको अपना अच्छा कर लो, और जो आप पता क्या, जो बचा हुआ है उसके पीछे भागते हो। जो पढ़ाया गया वो भले ही ना पूरा तैयार हो, बट जो बचा हुआ हम क्या करेंगे? उसी को पढ़ेंगे।
क्या बोला जा रहा है, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। देखो अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको लगेगा 8 होना चाहिए आंसर। कुछ लोग एग्जाम में 8 लगा भी देते हैं बट 8 नहीं होता। अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये इस टाइप की सीरीज बनती, मतलब जितने आदमी जितना उतना दिन उतना ही काम, उसका डबल पूछा जाए तो क्या होगा, इसका डबल हो जाता आपका वर्क भी। मतलब यहाँ पे आंसर 16 आने वाला है। कैसे आता है, 4 से 4 कट गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 गुणे 4 ये कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। कितनी चटाई बनाएंगे, 16 चटाई। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आप लोग कहने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग तो कहते होंगे सर नहीं करेंगे, बताओ क्या कर लोगे। क्या बोला जा रहा, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। सावधानी के साथ सॉल्व करिएगा, एक बार में आंसर आपका सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। 192 सभी लोगों का है, कोई 144 भी बता रहा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का 16 भी आ रहा है। अच्छा 16 वालों का पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ये क्या दिया गया है, दे दिया गया है। ठीक, हमने मान लिया वर्क आपका कितना है। अगर एक काम ये कर रहे होंगे, बोला जा रहा कि 8 गुना काम, कितने गुना काम, 8 गुना काम। वर्क तो हो गया आपका 8, समय क्या दिया गया, 8 गुना कार्य आधे समय में। समय पहले लगता था 4 दिन, अब समय आधा मतलब क्या हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2 दिन। हमने मान लिया m आदमी पूरा करते हैं। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4, 4 चौके हो जाएगा 16, 16 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 के 2 और बचा 3, 16 एकम 16, 3 19 हो जाएगा। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 192 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। राम, बीनू, बलराम, जागृति, मिस, नेहा, शिल्पी, बबलू, मनीषा, दीपू, रंजन, एनके, पूजा, दीपक, RDX, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। हिमांशी जी आपका भी नाम ले लिया गया। क्या बोला जा रहा है, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति होने के कारण काम आपका 110 दिन में समाप्त हुआ। तो पूछा जा रहा आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपका एक पहले कराया गया। आप तुरंत मानोगे पहले x मजदूर थे, 100 दिन में काम को समाप्त करते, बट क्या हुआ, 10 मजदूर कम हो गए, 10 मजदूर अनुपस्थित हो गए। x माइनस 10 कितने दिन में काम समाप्त हो रहा, 110 दिन में। 0 से 0 कट गया। देखो ये हो जाएगा आपका 10x इंटू 11x माइनस का क्या होगा 110। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने मजदूर थे, 110 आदमी थे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताया करिए कि ऑनलाइन विद्यालय नाम का भी एक चैनल है,
जिस पे रेलवे के लिए अच्छी खासी क्लासेस चल रही हैं, तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। अब देखिए आप क्या मतलब, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको दिखाई दे रहा, ध्यान से पढ़िएगा, आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया होगा या फिर पहले कहीं देखा रहा होगा, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, डाटा इसमें किया गया है चेंज। तो जो लोग बी आंसर बता रहे हैं, सबसे पहले बता दें आपका आंसर गलत है। यार आप लोग बहुत खतरनाक हो, वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक हो, आंसर याद कर लेते हो और पता नहीं कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर रखे हो। ये आंसर गलत है, बी ऑप्शन जिसका आ रहा गलत है। देखो जो लोग बी आंसर बता रहे हैं ना, आपने जो क्वेश्चन देखा हुआ उसका आंसर बी आता है, बट यहां पे थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। बाकी जो लोग सॉल्व करके बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका आसान ही है, सी ऑप्शन जिसका आ रहा करेक्ट है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे हल्का सा चेंज कर दिया हो ताकि कुछ लोग कंफ्यूज हो। बोला गया पी पुरुष, पी घंटे, पी दिन तक काम करते हैं, कितने यूनिट काम करते हैं, एन यूनिट काम करते हैं, वर्क आपका नीचे आता है। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा कि एन आदमी एन घंटे काम करके एन दिन तक काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे। हमने मान लिया वो एक्स यूनिट काम करेंगे, एक्स माना हुआ है। अब देखो होगा क्या, यहां पे कुछ कट नहीं रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, एन की पावर 4 आ जाएगा, पी की पावर 3। यही आपका क्वेश्चन था, आसान सा। क्लियर है? क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, एन की पावर 4 डिवाइडेड बाई पी का क्यूब। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। तो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता, एटलीस्ट भले ही आसान हो, आपसे अगर पूछा जा रहा है 2 दशमलव, मान लो थोड़ा सा जोड़ घटाव पूछ लिया गया कि +25 होगा, तो एक बार कम से कम यार आप सावधानी से देख लो कि यहां पर दशमलव तो नहीं लगाया गया। पता चला आप देखते ही 130, पता चला आंसर आ रहा 107.5। तो छोटी छोटी गलतियों से ही क्या होता, आप आसान क्वेश्चन गलत कर देते हो। ये आपका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप आपका चेंज हो जाएगा। जल्दी ही इसको भी खत्म करते हैं। क्या बोला जा रहा, 80 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 6 घंटे में 16 दिन, 6 घंटे में 16 दिन तक काम करते हैं, तो समाप्त हो जा रहा। पूछा जा रहा कि उसी काम को कितने घंटे, आर आपसे पूछा गया है, 64 आदमी और 15 दिन तक काम करेंगे। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 16 चौके 64, 15 से कटेगा 15 चौके 60, ये और ये 0 कट जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 घंटे। कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करेंगे तो काम हो जाएगा समाप्त। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी यदि 15 लोग 1/2 भाग को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप कैसे पढ़ोगे, उल्टा इस बार क्वेश्चन आपको लास्ट से उठाना है। बोला गया 15 लोग काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम का कितना भाग, 1/2 भाग। अब आपसे क्या पूछा गया, 1/2 भाग नहीं कराना, इस बार आपको कराना है पूरा काम। बोला जा रहा 5 दिन में समाप्त करना, तो बता दो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15, ये 2 चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7×42, 42 हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो लोग 21 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। क्या होगा, 42 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, जिनका आंसर 21 आ रहा गलत है
42 होगा आपका राइट आंसर। पहले आपसे क्या बोला गया था कि 15 आदमी 7 दिन तक काम करते तो आधा भाग समाप्त होता है। पूछा जा रहा कि 5 दिन में काम समाप्त करने के लिए, पूरे काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो MDH बटा W होता, वर्क आपका नीचे आता, पहले आधा काम था अब पूरा काम है, मतलब एक हिस्सा है। एक क्या होता 100% होता, आप यहां 100% लिख दो, यहां 50% लिख दो, तब भी आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। अब देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप सावधानी से उसको पहले तो पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद क्या होता, 3 आदमी ने काम छोड़ दिया और 9 आदमी और आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया। यार देखो, 3 आदमी चले गए, 9 आदमी ज्वाइन कर ले, तो भैया सीधे आप बता देते कि 6 आदमी बढ़ गए हैं। यही तो मतलब हुआ इसका, 6 आदमी और आ गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा, बताइए शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहां पर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आंसर कम आ रहे हैं, कोई 40 बता रहा, कोई 50 बता रहा, कोई 60 बता रहा, कोई 45 भी बता रहा है। तो पहले आप ध्यान से सुनो, पहले क्या बोला गया, 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में कर सकते हैं। अब कितने दिन बाद की बात की जा रही, 30 दिन बाद, ध्यान से सुनना, 30 दिन बाद। अब देखो 90 दिन का काम था, 30 दिन बाद की बात की जा रही, इसका मतलब 12 आदमियों का 60 दिन का काम बचा हुआ। क्लियर है, 30 दिन तो उन्होंने काम कर लिया है, 60 दिन का काम बचा था। क्लियर, आगे क्या बोला गया कि देखो सब मिला जुला कर बोला गया, 3 आदमी चले जाते हैं, 9 आदमी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब 6 आदमी बढ़ गए, 6 आदमी बढ़ गए। टोटल आदमी कितना हो गए, 18 आदमी हो गए। आपसे पूछा जा रहा अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप ही कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से डिवाइड करोगे ये कितनी बार जाएगा, 20। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुणे 2। बचा हुआ काम आपका 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। जो लोग 60 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। एकदम क्लियर आपसे पूछा गया कि बचा हुआ काम, शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। क्लियर, देखो एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे, जितने दिन बाद बोला जाए ना इतना दिन आप हटा दो। 30 दिन का काम हो चुका है, 12 आदमियों, देखो अगर 12 आदमी आगे काम करते तो 60 दिन तक काम करते, काम समाप्त हो जाता। इसी काम को अब 18 आदमी करेंगे, कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। कैलकुलेशन सही है कि नहीं एक बार फिर से चेक करा लेता हूं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से कट गया 20 गुणे 20, 20 गुणे 2 क्या आ गया, 40। सही है, क्या होगा, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक जरूर करें। पहले नहीं बोलेगा यार, पहले कैसे बोलेगा कि काम स्टार्ट होने से पहले ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अच्छे से पहले पढ़िएगा, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 220 कारीगरों को नियुक्त किया। फिर बोला जा रहा यदि 40 दिन में केवल 1/4 भाग समाप्त हुआ, 40 दिन में 1/4 काम हो पाया है, तो आपसे पूछा जा रहा बताइए पूरा काम समय से समाप्त करने के लिए कितने आदमियों को और नियुक्त करना पड़ेगा।
MDH मसाला, विकास, राकेश, जितेंद्र, ललित, कीर्ति, विजय, अमित। अमित भाई साफ दिखाई देगा, आप अपना क्वालिटी थोड़ा सा वीडियो का बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन पढ़ भी दिया कि बोला गया एक कंपनी ने 150 दिन में काम समाप्त करने के लिए 220 आदमियों को नियुक्त किया। हमें पता चला 40 दिन बाद कि यार 1/4 ही काम हो पाया है, तो काम को समय से मतलब 220 दिन में 150 दिन में ही पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका MDH बटा W से कैसे सॉल्व होगा। कितने आदमी थे, 150 दिन में काम को समाप्त करना था, आपके पास आदमी थे 220। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला रहा है कि हमें क्या पता चला कि यार 40 दिन तक 220 आदमियों ने काम किया, तो 1/4 काम हो पाया है। 40 दिन तक 220 आदमी ने काम किया, 1/4 काम हो पाया। आपका वर्क बचा कितना, टोटल वर्क अगर 1 होता, 1/4 काम उसमें से समाप्त हो गया है, बचेगा कितना, 3/4 भाग बचा हुआ। मतलब हमारा वर्क कितना बचा हुआ है, 3/4। क्लियर। अब देखो आप इस बात को समझिए, ये 40 जो दिया गया ना, 40 दिन तक काम हो गया है, तो कितने दिन में बचा हुआ काम आपको समाप्त करना है, 110 दिन में बचा हुआ काम समाप्त करना है। 110 दिन में बचा हुआ काम समाप्त करना, हमने मान लिया M आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। 4 से 4 तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार। M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। M की वैल्यू आ गई 240। तो 240 आपका आंसर नहीं होगा, 240 आदमी की हमें जरूरत पड़ेगी, बट हमारे पास क्या है, 220 आदमी तो पहले से ही है। 240 आदमी की आवश्यकता है, बट 220 तो हमारे पास पहले है। नई हायरिंग कितनी करनी पड़ेगी, 20 आदमी की जरूरत और है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है। बताइए जितने साथी लाइव हैं, एक एक लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं। अगर आपसे पूछा यह गया होता कि शेष कार्य को कितने आदमी समय से समाप्त कर देंगे, तब आप कहते 240 आदमी। बट आपसे पूछा क्या गया है कि पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने कारीगर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, अतिरिक्त कारीगर। तो अतिरिक्त कारीगर कितने होंगे, 20। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शंस गलत दिए गए, कोई बात नहीं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बाबू कर देना, मैं जा रहा हूं। देखो आप सोचते होगे ना कि आप कमेंट जिसके लिए कर रहे हो वही पढ़ रहा है, तो मेरे अलावा भी कई लोग पढ़ रहे हैं, तो यार ऐसी हरकतें ना किया करो। सोना बाबू चैट में भी चल रहा है। लो रिप्लाई भी कोई कर दिया, जाओ। सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। 1 लाख लोगों ने पार्ट 1 देख चुका है। आप भी उस मतलब हिस्सा बनिए, वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। उस प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके सिलेबस से कुछ ज्यादा लेवल तक पढ़ा दिया हूं, 2 पार्ट उसके एक्स्ट्रा लेवल है। आप एक बार वीडियो देखिए। अब कुछ लोग पार्ट 1 सिर्फ देखते हैं, यार पार्ट 1 बेसिक है, पार्ट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सर हिंदी में थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। हिंदी में क्वेश्चन जूम हो चुका है, पढ़िए, आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 30 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चलता है कि केवल 5/6 भाग, 5/8 भाग सड़क की बन पाई है। तो पूछा जा रहा है कि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। सेम क्वेश्चन, मतलब पैटर्न आपका सेम है, बस क्वेश्चन क्या है, अलग है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले क्या बोला, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया।
कितने दिन में काम को समाप्त करना है? 16 दिन में काम को समाप्त करना है। बोला जा रहा कि 30 मजदूर के साथ 12 दिन बाद पता चलता, मतलब 30 आदमी थे, 12 दिन तक काम किया गया, पता चला कि 5/8 भाग सड़क बन पाई। आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि यार 5/8 भाग सड़क बन पाई है, इसका मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 3/8। कैसे आता है? 1 में से 5/8 घटाओगे, आ जाएगा 3/8। ठीक, अब आप देखो 16 दिन का काम था, 12 दिन काम हो चुका है। क्या हुआ? 12 दिन काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त करना है? 4 दिन में समाप्त करना है। हमने मान लिया m आदमी की जरूरत पड़ेगी, 8 से 8 कट गया, इसके बाद क्या होगा? कुछ कटेगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 बार। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, मतलब 54 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। बट यार हमारे पास तो 30 आदमी पहले से हैं, 30 आदमी पहले से हैं, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा आदमी कितने की जरूरत पड़ेगी? 24। आपका आंसर क्या होगा? 24 इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा, बात समझ में आई। सागवान, दिवाकर, अरुण, प्रेम, कृष्णा, रुचि, जितेंद्र, हेमराज, अरुण, सविता, शिल्पी, नितेश, स्वाति, प्रशांत, बहुत अच्छे। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और सही आंसर बताने की कोशिश करें। क्या बोला जा रहा है? समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में करेंगे? इसका आंसर आपको पता, कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला गया? 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं। पूछा जा रहा है 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग 100 काम को कितने दिन में करेंगे? दिन आपसे पूछा गया, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दिन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था सर, अगला लगाइएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पता चला बिना सॉल्व किए हमें आंसर दिख रहा है 200, हमें पता यार 2 गुना होता। ये भी तो देखो क्या पूछा जाता है तब 2 गुना होता। अगर आपसे वर्क पूछा जाता है तो 2 गुना होता है, लेकिन 2 गुना इस केस में होता भी नहीं, 50 गुना होता अगर आपसे वर्क पूछा जाता। और देखिए अभी भी जो लोग मेंसुरेशन नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज देख लीजिए क्लास को। एक आध क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 99 में कुछ करेक्शन है, मतलब कुछ गलती से वहां पे कुछ अलग रख दिया गया है। और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 90 होगा, अगर आप बीच में देखे होगे तो आपको लग रहा गलत, बट वो थोड़ी देर बाद सही करा दिया गया। बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखा गया है 2πr²h, बट उसको आगे क्या किया गया? πr² कर दिया गया, क्योंकि यार उस टाइम क्या था, थोड़ा सा दिमाग हैंग हो गया था, तो फॉर्मूले वगैरह भी गलत लिख दिए गए थे। बट एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा, उसको भी आगे सही कर दिया हूं। पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन हुआ दिख जाएगा। अभी भी कुछ लोग मैसेज करें सर आपने बोला था पीडीएफ नहीं दिया, ये तो गलत बात है। कुछ लोग तो और ज्यादा, सर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये वो।
बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। यदि एक पुरुष या दो स्त्री या तीन लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जिनका आंसर 48 आ रहा एकदम सही है। देखो आपसे क्या बोला गया कि एक पुरुष, दो स्त्री तथा तीन बच्चे उसी काम को 88 दिन में करते हैं। इसका मतलब एक आदमी द्वारा किया गया काम, दो औरत द्वारा किए गए काम और तीन बच्चे द्वारा किए गए काम, ये तीनों के वर्क क्या है? बराबर। अब देखो यहां पे मतलब कौन सा तरीका, जो आपको रेशियो में बताता हूं, रेशियो में पढ़ाया हूं ना, M अनुपाते W अनुपाते C, इनके क्षमता का अनुपात आप कैसे निकालोगे? रेशियो वाला कंसेप्ट, M निकालना है, M को कवर किया 2 तिहाई 6, W निकालना कवर किया 3 एकम 3, C निकालना कवर किया 2 एकम 2। मतलब अगर आदमी 6 यूनिट काम करेगा, महिला 3 यूनिट काम करेगी, बच्चा क्या करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। क्लियर? आपसे बोला क्या गया है कि एक आदमी 88 दिन में काम करता है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? कहीं से भी आप निकाल लो। एक आदमी 6 यूनिट काम करता है, 88 दिन में समाप्त करता है। ये आपका आ गया टोटल वर्क, 88 गुणे 6 आ गया। अब ये काम आपका करवाना किससे है? एक आदमी से, एक औरत से, एक बच्चे से। 6 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 6 3 9 2 11 यूनिट काम करते हैं। 11 8 88 हो जाएगा, 8 6 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। जो लोग 632 बता रहे हैं उनका आंसर एकदम गलत है। बताओ सभी लोगों को चमका या फिर और ज्यादा चमकाने की जरूरत है? क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना था, अगर आप ये पता कर लेते कि उनके क्षमता का अनुपात, आप ऐसे ही देखो, एक आदमी अगर 6 यूनिट काम करेगा, 6 इक्वल टू 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। ठीक, अब बात आती, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि टोटल वर्क आपने मेन से ही क्यों निकाला, आप वुमेन से निकालो। देखो 2 औरत है, एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो 2 औरत 6 यूनिट काम करेगी और काम को 88 दिन में समाप्त कर रही है, तब भी आपका टोटल वर्क कितना आएगा? 6 गुणे 88। आप चाहे जैसे निकालोगे टोटल वर्क यही आने वाला है। बोला गया एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं? 6 3 9 2 11 यूनिट। डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया सही। चमक गया? चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई, जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ईमानदारी के साथ। और आज रात में 9 बजे आपका बेहतरीन एक पेपर कराया जाएगा। पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर सेट नहीं है, 2019 वाला पेपर है। ये 2019 वाला पेपर है और ये पेपर आपका प्रीवियस ईयर पेपर को टच करता हुआ है, बट उससे क्या है? अपग्रेडेड है, एक वर्जन उससे आगे है। तो 9 बजे सभी लोग लाइव जरूर आइएगा। एनटीपीसी एग्जाम कब तक हो सकता है? यार देखो, मैं पहले भी बताया हूं कि एग्जाम का कुछ वो नहीं है। अगर मेरे हिसाब से बात करें तो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त स्टार्टिंग में पेपर होगा। जुलाई लास्ट से पहले तो, अब तो जुलाई आ ही गई, जुलाई लास्ट से पहले पेपर होगा ही नहीं। तो आपके पास पूरा का पूरा अभी भी 1 महीना बचा हुआ। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो भी पढ़ के CBT 1 आराम से निकाल सकते हैं। बाकी CBT 2 में आपको टाइम मिलेगा, फिर से आप अच्छे से मेहनत करिएगा। इसका आंसर सभी को याद है, इसमें मैं भी डाटा चेंज नहीं किया, नहीं तो जो लोग 12 बता रहे हैं ना, आंसर फिर गलत हो जाता। देखो क्या बोला गया, 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। मतलब 3 आदमी द्वारा किया गया काम 4 औरत द्वारा किए गए काम के बराबर है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आती। आप यहां से क्या करोगे, M/W निकालोगे, क्या आ जाएगा? 4/3। मतलब अगर एक आदमी 4 यूनिट काम करता है तो एक औरत 3 यूनिट काम करती है। टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे? किसी को भी उठा लीजिए, चाहे 3 आदमी चाहे 4 औरत। देखो क्या बोला गया, 3 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे? 3 गुणे एक आदमी 4 यूनिट काम करता। काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? कितने दिन में खेत को जोतते हैं? 43 दिन में। मतलब टोटल वर्क आपका आ गया ये। ठीक, टोटल वर्क आपका आ गया इतना सा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि 7 पुरुष
7 आदमी प्लस 5 की महिला, 5 महिला काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो पहले हम निकालते हैं ये लोग मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट काम करेंगे, 7 गुणे 4 प्लस का 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 और 28 कितना हो जाएगा, 43 यूनिट काम करेंगे 7 आदमी और 5 महिला मिलकर। टोटल वर्क आपका क्या है, 3 गुणे 4 गुणे 43, और ये लोग मिलकर 43 यूनिट काम भी कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा वर्क आपका फिनिश। क्लियर। देखो जो बता रहे हो ना, 12 गुणे 43 बटे 12, अगर यही मैं सीधा बोर्ड पे लिख के ऐसे काट के 12 लिख देता और ये क्वेश्चन आपको पहले से ना पता होता, यकीन मानो आप समझ नहीं पाते कि कहां से आया। तो जो पढ़ाने चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आना चाहिए। वरना क्या है, आप एग्जाम में ये नहीं लिखोगे। हमें आसानी से दिख रहा है कि अगर आदमी 4 यूनिट काम करेगा तो महिला 3 यूनिट काम करेगी। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए रिपीट करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे पता ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या बोला जा रहा है कि यार 3 आदमी से काम करा लो या फिर 4 औरत से काम करा लो, ये दोनों लोग अलग अलग 88 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। चाहे ये दोनों एक साथ नहीं, या लिखा गया ना, तथा तो लिखा नहीं गया। तो 3 आदमी, इसका मतलब क्या है कि 3 आदमी द्वारा किया गया काम 4 औरत द्वारा किए गए काम के बराबर है। यहां से हमने आदमी और औरत के क्षमता का अनुपात निकाल लिया, इनके इफिशियंसी का अनुपात निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, 4 यूनिट 3 यूनिट। मतलब अगर आदमी 4 यूनिट काम करेगा तो महिला क्या करेगी, 3 यूनिट काम करेगी। आप देखो यहां पे 4 रखोगे 12 यूनिट काम हो रहा, यहां पर 3 रखोगे 12 यूनिट काम हो रहा। मतलब 12 यूनिट काम करते हुए 88 दिन लेते हैं। टोटल वर्क आपका क्या आ जाएगा, 12 गुणे 43। यहां पे 88 नहीं दिया गया, कितना दिया गया, 43 दिया गया। क्लियर। तो टोटल वर्क आपका इतना आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया था कि 7 आदमी और 5 महिलाएं काम को कितना दिन में समाप्त करेंगी। तो हम लोग पता करेंगे कि 7 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं। एक आदमी 4 यूनिट, 7 चौके 28, एक महिला 3 यूनिट, 5 गुणे 3 15, टोटल मिलकर 43 यूनिट काम करते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा है। अब देखिए कोई कमेंट करा वुमेन काम नहीं करती हैं, आपस में बातें करती हैं। तो आप ये कंसेप्ट एग्जाम में नहीं लगाओगे। अब पता चले कहोगे सर, बोला जाए कि आप किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे लिख के चले आओगे, यार मैं काम क्यों करूंगा, मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं काम ही नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये क्या है, सिर्फ काल्पनिक बातें। एग्जाम में आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां। यहां पे तथा वर्ड बोला गया ना, तथा मतलब क्या होता, एंड, और, सब क्या है, एक ही है। और ओ आर या फिर या लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, या तो वो या तो वो। क्या बोला जा रहा है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष। अब देखना ध्यान से, क्या बोला जा रहा, जो बोला जा रहा उसको लिख रहा हूं। 2 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां, 3 वुमेन मिलकर या फिर 4 पुरुष, मतलब 2 औरत प्लस 3 वुमेन द्वारा किया गया काम 4 आदमी के द्वारा किए गए काम के बराबर। अब देखिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपका चैप्टर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो यही क्वेश्चन आप बिना पेन के सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, बिना पेन के। एक लाइन लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 2 आदमी द्वारा किया गया काम 3 औरत द्वारा किए गए काम के बराबर है। क्लियर, इतनी सी बात। और ये लोग क्या करते हैं, 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। ये लोग 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 3 पुरुष प्लस 3 महिला द्वारा काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। तो यार आप एक बात ध्यान से समझो,
4 आदमी 20 दिन में काम को करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 वुमेन किसके बराबर हैं, 2 मेन के बराबर हैं। ये कितना आ जाएगा, 5 आदमी आ जाएंगे। क्लियर, 4 गुणे 20 हो जाएगा 80, 80 बटे 5 कितना हो जाएगा 16। तो अगर बात की जाए सिर्फ आंसर लाने की, और ये कैसे आया, 4 आदमी 20 दिन में काम को समाप्त करते हैं, 4 MD M इंटू डी, 4 गुणे 20 आ गया 80, 5 आदमी से काम को कराना है, 80 बटा 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब बात करते हैं, देखो हमने क्या किया, 3 वुमेन इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 मेन, आ जाएगा कितना 5 मेन आ जाएगा। टोटल वर्क आपका कितना आया है 20 गुणे 4, कितना आ जाएगा 20 गुणे 4, 5 आदमी से कराना है, क्या होगा 80 बटे 5 इक्वल टू 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस क्लास का टाइम क्या है, ये क्लास आपकी शाम में 6 बजे चलती है। कितने बजे, 6 बजे चलती है डेली। कुछ दिन का गैप हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, उसको भी सही करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बट इस क्लास का टाइम क्या है, शाम में 6 बजे है। देखो जो लोग कह रहे हो ना क्वेश्चन कहां से पूछे, इसके लिए कल एक सेशन लेकर आऊंगा। टाइम अभी डिसाइड नहीं है, टाइम अलग से बता दिया जाएगा आपको। कल एक सेशन होगा, वहां पे आपको बताएंगे कि आप डाउट कहां से पूछोगे और सॉल्यूशन आपका कहां पे आएगा। रात की 9 बजे वाली क्लास में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसका क्वेश्चन अच्छा होगा। ऐसा नहीं पता चला पूछ लिया कि 5 + 15 क्या होगा, ये सब क्वेश्चन है। जो ढंग के क्वेश्चन होंगे उसको मैं अपने क्लास में डिस्कस कराऊंगा, ताकि और सभी लोगों का भला हो। और वो भी क्वेश्चन नहीं पता चला आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन ला रहे हो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अमित वर्मा इसको सॉल्व कर पाता है या फिर नहीं, उसके लिए आप हमसे अलग से मिल सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं 9 बजे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।